हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइस। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। सो गाइस, अभी आने वाला एक नया आईपीओ परमेश्वर मेटल लिमिटेड का। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 2 जनवरी 2025 से लेकर 6 जनवरी 2025 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 57 रुपीज़ से लेकर 61 रुपीज़ पर शेयर है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज 40,56,000 शेयर्स, करीब 24 करोड़ 74 लाख रुपए कंपनी कलेक्ट करेगी इस टोटल इशू साइज से। एंड गाइस, सारे के सारे फ्रेश इश्यूज है। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल मतलब ओएफएस के जरिए नहीं आएगा। सो इसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 7 जनवरी 2025, इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स 8 जनवरी 2025, क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट वो भी 8 जनवरी 2025 है। लिस्टिंग डेट 9 जनवरी 2025। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 6 जनवरी 2025 है। सो गाइज, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको कि ये जो फ्रेश इश्यूज से जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं, मतलब सारे के सारे 24 करोड़ 74 लाख, वो कंपनी के अंदर यूज़ होंगे। मतलब ग्रोथ, डेवलपमेंट, एक्सपांशन या कुछ बोरिंग्स चुकानी हो या बिजनेस रिलेटेड कुछ भी परचेजिंग करनी हो या वॉट एवर, जो प्रमोटर्स जो है मैनेजमेंट जो है वो उसका बेस्ट डिसीजंस लेंगे। क्योंकि ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जो पैसे कलेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे प्रमोटर्स के पास जाते हैं। मतलब प्रमोटर मतलब कंपनी के अंदर ही वो यूज़ नहीं होते हैं, तो प्रमोटर्स के होते हैं वो पैसे। तो प्रमोटर्स उनका जो चाहे वो यूज़ करे, ऐसा होता है। सो इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ, लिस्टिंग बीएसई एसएमई। सो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 1 करोड़ 12,50,000 शेयर्स। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1 करोड़ 53,06,000 शेयर्स है। सो आप ये जो शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर अगर माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स मिलते हैं गाइस। एंड मार्केट मेकर पोर्शन 2,06,000 शेयर्स स्प्रेडेक्स सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के बिहाफ पे अलग से रखे गए हैं गाइस। एंड रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हो या मैक्सिमम एक लॉट के लिए ही अप्लाई करना है। 2,000 शेयर्स आएंगे, 1,22,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एचएनआई में मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,44,000 रुपये गाइस आपको देने होंगे। एंड गाइस, यहाँ पर ये जैसे कि एसएमई है तो याद रहे कि इसमें सिर्फ लॉट में डील होगी। सिंगल सिंगल शेयर्स आप खरीद या बेच नहीं पाओगे। दूसरी बात कि लिस्टिंग के बाद ये जो लॉट साइज़ है वो चेंज होने के चांसेस भी होते हैं, ज़रूरी नहीं है बट यस चांसेस होते हैं। एंड ऑफ कोर्स बड़ी अमाउंट लगती है, 1.5 लाख तक जाता है एक एसएमई आईपीओ लॉट अप्लाई करने के लिए। तो बड़ी अमाउंट होती है। एंड साथ में आपने कई बार सुना होगा कि एसएमई स्टॉक रिस्की भी होता है, क्योंकि चल पड़े तो बहुत अच्छा, मतलब धड़ाधड़ रिटर्न भी दे देंगे, लेकिन नहीं चले तो आप समझ सकते हो कि 1.5 लाख में से पैसे वाइप्ड आउट भी हो सकते हैं। सो इस चीज़ का ध्यान रहेगा इस। एंड रिजर्वेशन क्यूआईबी शेयर्स ऑफर नॉट मोर देन 50% ऑफ द नेट इशू। रिटेल शेयर्स ऑफर नॉट लेस देन 35% ऑफ द नेट इशू। एनआई एचएनआई शेयर्स ऑफर नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है। प्रमोटर्स की बात करें तो मिस्टर शांतिलाल कैलाश चंद्र शाह, मिस्टर सचित कुमार महेश भाई पटेल, मिस्टर पीयूष गिरिराज शाह, मिस्टर राधे श्याम जानकी लाल शाह, मिस्टर पार्थ महेश भाई पटेल, मिस्टर प्रतीक राधे श्याम शाह एंड मिसेस कैलाश बेन राधे श्याम शाह, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और इनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 96.33% है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 70.81% है। अब कंपनी के बिजनेस की अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 2016 से इनकॉर्पोरेटेड है। परमेश्वर मेटल लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स कॉपर वायर एंड रॉड्स बाय रिसाइकलिंग कॉपर स्क्रैप। द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज सिचुएटेड इन दहगाम, गुजरात। सो गुजरात बेस्ड कंपनी है। द कंपनीज प्रोडक्ट आर यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज पावर केबल्स, बिल्डिंग वायर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, the automotive industries, household cables, as well as bare and enameled wires. एंड गाइज, ऊपर जो है वो कुछ आईएसओ सर्टिफिकेशन दिए गए हैं
अब 31 मार्च 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास टोटल 89 लोगों की एम्प्लॉयज़ की टीम है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करती है एंड साथ में कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ दी गई है। सो अब कंपनी के बेसिक मतलब वन ऑफ द की इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है फाइनेंशियल्स, तो कि यहाँ पे 31 मार्च 2022, 23, 24 एंड 31 अक्टूबर 2024 के फाइनेंशियल्स दिए गए हैं। गाइस ये सारे फिगर लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। और ये जो रीसेंट वाला है अक्टूबर 2024 वो हम नहीं देखेंगे क्योंकि वो फुल ईयर का नहीं है, तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं एक बारी कि क्या परफॉर्मेंस देती है कंपनी। चलिए, तो असेट देखो जो है ग्रोइंग मोड में है ये 2-3 साल में। आई मीन 41 करोड़ से 70 करोड़ के आसपास हुई है। रेवेन्यू जो है वो 902 करोड़ से 1102 करोड़ के आसपास हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो भी ग्रोइंग मोड में है। नेटवर्थ वो भी ग्रोइंग मोड में है। रिजर्व्स एंड सरप्लस वो भी बढ़ रहा है एंड टोटल बोरोइंग्स जो है वो भी साथ में बढ़ ही रही है। अब देखते हैं आगे कंपनी और कितना अच्छा परफॉर्मेंस करती है। हालांकि कंपनी की अगर फाइनेंशियल्स की थोड़ी आइडिया ले अच्छे से तो देखो सारी चीज़ें ग्रोइंग मोड में है लेकिन साथ में बोरोइंग्स भी बढ़ रही है, बट ठीक है, नेवरदलेस एक नॉर्मल डिसेंट प्रोग्रेस कर रही है कंपनी। और यस डेफिनेटली मार्केट कैप बहुत छोटा ही होता है इनका, जैसे इसका 93 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सो इस चीज़ का ध्यान रहेगा इस। और आर ओ ई 21.49%, आर ओ सी 17.51%, डेट टू इक्विटी 0.59, आर ओ एन डब्ल्यू 19.40%, पैट मार्जिन 0.66, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.84, EPS प्री IPO 6.42, पोस्ट IPO 6.39, PX प्री IPO 9.51, पोस्ट IPO 9.55 है। और ये जो नोट है वो EPS प्री IPO एंड पोस्ट IPO कैसे कैलकुलेट किया है उसके बारे में गाइस बताया हुआ है। अब साथ में अगर कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू देखें तो उसमें सेटिंग अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एट दहगाम गुजरात फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बंच्ड कॉपर वायर एंड 1.6 mm कॉपर वायर रॉड, फर्नेस रिनोवेशन फॉर कॉपर मेल्टिंग टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स एंड चौथा जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस है गाइज। सो गाइज जस्ट बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी गाइज। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी अच्छी जाए, आप अच्छे पैसे कमा पाओ गाइज। एंड यस किसी भी तरह का मैं बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। दैट इज़ डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च, फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। एंड कंपनी की वैसे ब्रीफ अगर ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊँ तो ठीक ठाक है, नॉट सो बैड नॉट सो गुड उस टाइप का है। यस मार्केट कैप तो छोटा ही होता है SME का। एंड यस मार्केट जो है वो थोड़ा मोटा एक थंबने की कोशिश कर रहा है। आज भी आपने देखा होगा कि थोड़ा मोटा ऐसे पॉजिटिव जैसा ही थोड़ा सा रहा है ओवरऑल मार्केट। लेट्स सी आगे क्या होता है। एंड यस वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।